अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं बदर अली शेख। आप हमारा चैनल अल बदर एकेडमी देख रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस बर वक्त मौसूल होती रहें। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, 9th क्लास का मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 1.6 और क्वेश्चन नंबर 3 हम करेंगे। और ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन की तरह स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। इसकी स्टेटमेंट से हमने दो लीनियर इक्वेशन बनानी है और उनसे हमने एक्स और वाई की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो ये स्टेटमेंट देखिएगा कि जी स्टूडेंट्स, तो इस पहले स्टेटमेंट में बात हो रही है रेक्टेंगल की। तो सबसे पहले हम रेक्टेंगल ड्रा कर लेते हैं। ये स्टूडेंट रेक्टेंगल बन गई और इसके बीच में आपको मालूम है कि रेक्टेंगल्स के आमने सामने के जो साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। इन दोनों को हम वाई का और इन आमने सामने वाली साइड्स को एक्स का नाम दे देते हैं। जी स्टूडेंट्स, पहली स्टेटमेंट के मुताबिक टू साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल डिफर बाय 3.5 सेंटीमीटर, यानी कि इन दोनों की जो साइड्स हैं, ये दो साइड्स यानी लंबाई और चौड़ाई को जो डिफरेंस है वो स्टूडेंट्स 3.5 सेंटीमीटर है। बहुत आसान है कि इन दोनों का डिफरेंस कैसे होगा, x माइनस वाई से x माइनस वाई डिफरेंस होगा, जो कि उन्होंने दिया हुआ है कि वो 3.5 सेंटीमीटर है। तो इस तरह हमने पहली जो है इसकी इक्वेशन, पहली लीनियर इक्वेशन फाइंड आउट कर ली। दूसरी इक्वेशन के लिए स्टूडेंट्स ये स्टेटमेंट आपने देखनी है, इफ़ इट्स पेरीमीटर इज़ 67 सेंटीमीटर। और किसी भी रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है वो अगर सिंपली फॉर्म में आप देखें तो इन तमाम साइड्स को ऐड किया जाता है, तमाम एक्स को और तमाम वाई की साइड्स की लेंथ को या लंबाइयों को हम ऐड कर लेते हैं। और फार्मूले की फॉर्म में स्टूडेंट्स इसको ऐसे लिखा जाता है कि 2x यानी दोनों x और प्लस 2y यानी दोनों y, इनका ऐड किया जाए तो पेरीमीटर होता है। और उसकी लेंथ इन्होंने स्टेटमेंट में दी हुई है जो कि 67 है। तो इस तरह 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 67। तो स्टूडेंट्स, इस तरह हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस आ गए। इन दोनों लीनियर इक्वेशंस को इस्तेमाल करते हुए स्टूडेंट्स हमने वन टाइम इसको इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करना है और अगेन हम इसको जो है क्रैमर रूल से सॉल्व करेंगे। और उसकी स्टूडेंट्स इन दोनों लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम इनको मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो ये देखिए, हम इनके कांस्टेंट को पहले हमने मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखा, उसके बाद स्टूडेंट्स के वेरिएबल्स को एक्स और वाई को भी हमने मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है। और इक्वल के साइन के बाद जो दो कांस्टेंट हैं उनको भी हमने मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। जी स्टूडेंट्स, ये तीन हमारे पास मैट्रिसेस आ गए। हम इन तीनों को नाम दे देते हैं। इसको हम ए, इसको बी का नाम और इक्वल टू इसको सी का नाम दे देते हैं। और स्टूडेंट्स, चूँकि हमने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है या बी की वैल्यू, और स्टूडेंट्स हमने चूँकि एक्स और वाई की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है यानी कि हमने बी की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, लिहाजा ए को हम दूसरी तरफ शिफ्ट कर लेंगे। स्टूडेंट्स, हम अपना स्टेप यहाँ पे ले आते हैं और बी एज इट इज़ आ जाएगा और ए को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे। और जैसा कि आपको मालूम है कि ए को दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं तो ए जो है वो ए इन्वर्स हो जाता है। तो हम इसको ए इन्वर्स लिख लेते हैं इंटू सी, एज इट इज़ आ जाएगा। ए इन्वर्स का जो फार्मूला है वो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे लिख लेते हैं, बी इज इक्वल टू ए इन्वर्स होता है स्टूडेंट्स एडजॉइंट ऑफ ए डी जे इंटू ए और डिवाइडेड बाय स्टूडेंट्स ए का डिटर्मिनेंट इंटू सी। तो ए इन्वर्स की जगह पे हमने रिप्लेस कर दिया है इसका फार्मूला एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट इंटू सी। ए का एडजॉइंट जो है स्टूडेंट, एडजॉइंट ऑफ ए निकलता है इस ए से। तो हम यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए लिखेंगे, इस ए को एडजॉइंट ऑफ ए बनाएंगे। एडजॉइंट ऑफ ए बनाने के लिए स्टूडेंट्स आपको मालूम है कि
ये क्रॉस में इन दोनों का स्टूडेंट्स हमने जो है वो जगह जो है रिप्लेस करनी होती है। ये 2 इधर आ जाएगा और 1 इधर चला जाएगा, तो हम इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में ही लिखते हैं 2 और 1, ये दोनों रिप्लेस हो जाएंगे। और इन दोनों की क्रॉस में स्टूडेंट्स इन दोनों के साइन चेंज होंगे। ये प्लस का 2 है तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये माइनस का 2 आ जाएगा, और ये माइनस का 1 है स्टूडेंट्स, ये प्लस का 1 आ जाएगा। तो इस तरह स्टूडेंट्स ये एडजॉइंट ऑफ ए हमारा आ गया। डिवाइडेड बाय जी स्टूडेंट्स, इसके नीचे हमने ए का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, और ए का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए इस ए से हम जो इसका ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। आपको मालूम है कि इसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी इन दोनों की, इन दोनों एलिमेंट्स की, 2 और 1 की। 2 1 2 होता है स्टूडेंट्स, और माइनस जो है फार्मूले का लगेगा। उसके बाद ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे क्रॉस में, 2 प्लस का 2 और माइनस का 1, 2 1 2 और प्लस माइनस 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 का 2 स्टूडेंट्स आ जाएगा यहाँ पे माइनस का 2, और इनटू ये सी एज इट इज़। ये भी दोबारा स्टूडेंट्स इसी तरह आ जाएगा एज इट इज़, इक्वल टू ऊपर वाला मैट्रिक्स जो है एज इट इज़ 2 1 माइनस 2 और 1। नीचे डिवाइड की लाइन आ गई, और नीचे इसको सॉल्व करके डिटर्मिनेंट को लिखेंगे। तो ये जब ब्रैकेट ख़त्म होगी स्टूडेंट्स तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 + 2 यानी कि 4 आ जाएगा नीचे, और इनटू सी ये आ गया। इससे नेक्स्ट स्टेप स्टूडेंट्स हम यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं, आप देखिएगा। ये जो बी है स्टूडेंट्स, ये एक्स और वाई की जगह पे हमने जो है रिप्लेस किया था, और ये सी जो है इसकी वैल्यू 3.5 और 67 का मैट्रिक्स था। तो हम इन दोनों की जगह बी और सी की जगह इनकी ओरिजिनल वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। ये जो बी है इसकी जगह पे हम ये एक्स और वाई पुट कर देंगे, क्योंकि इसकी असल वैल्यू एक्स और वाई का मैट्रिक्स है, लिहाजा हम इसको ओरिजिनल फॉर्म में दोबारा कन्वर्ट कर देंगे, और इक्वल का साइन स्टूडेंट्स। इसके बाद ये जो है 4, ये चूँकि डिनोमिनेटर के फॉर्म में है और ये डिवाइड के लाइन के नीचे है, लिहाजा हम इसको 1/4 लिख सकते हैं। इसको हम 1/4 लिखकर और इस मैट्रिक्स के साथ इसको मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिख देंगे, और ये वाला मैट्रिक्स स्टूडेंट्स एज इट इज़ आ जाएगा। ये 2 1 -2 और 1 आ जाएगा, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। और इनटू ये सी, आपने देखना है कि इस सी की वैल्यू असल में ये है, क्योंकि इसकी जगह पे हमने सी पुट किया था, तो सी की जगह पे इसकी ओरिजिनल वैल्यू हम पुट कर देंगे 3.5 और 67। तो मैं यहाँ पे इसको 3.5 और 67 ये स्टूडेंट्स एक्स और वाई एज इट इज़ आ जाएगा। इसके बाद इक्वल का साइन, और ये स्टूडेंट्स 1/4 बी एज इट इज़ आ जाएगा, और ये दोनों मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे। इसकी जो है आपको मालूम है कि इसकी जो है पहली रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, यानी कि 2 और 3.5 आपस में मल्टीप्लाई होंगे। 2 × 3.5, उसके बाद स्टूडेंट्स प्लस का साइन आता है, और ये 1 और 67, 1 × 67, ये दोनों मल्टीप्लाई होते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स ये दूसरी रो जो है इसी पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होती है, यानी कि -2 और 3.5, -2 और × 3.5, और अगेन प्लस का साइन, और 1 और 67, 1 × 67 भी मल्टीप्लाई होंगे आपस में। इस तरह स्टूडेंट्स इसको जो है हमने पहला स्टेप इसका कर लिया। अब इसको हम मज़ीद सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। ये एक्स और वाई एज इट इज़ अगेन, और इसके बाद स्टूडेंट्स 1/4, और चूँकि हमने इस मैट्रिक्स के अंदर की चीज़ों को सॉल्व करना है। ये स्टूडेंट्स ये 2 और 3.5 जो मल्टीप्लाई होंगे तो ये 7 आ जाएगा। 3.2 और 2 मल्टीप्लाई होते हैं तो 7 आता है, प्लस का साइन ये वाला, और 67 और 1 मल्टीप्लाई होके और 67 ही आता है। -2 और 3.5 ये अगेन सेम है, ऊपर वाली रकम के जो है
वो रिजेम्बलेंस है इन दोनों की। और लेकिन यहाँ पे फ़र्क ये है कि यहाँ पे माइनस है, तो माइनस जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो -2 मल्टीप्लाई बाय 3.7 इज इक्वल टू -7 और प्लस का साइन, और यहाँ पे भी ये 67 अगेन आ जाएगा। 67 into 1 इज इक्वल टू 67। ये स्टूडेंट्स एक्स और वाई अगेन एज इट इज़, और ये 1/4 भी एज इट इज़, क्योंकि हमने मैट्रिक्स के अंदर इसको सॉल्व करना है मज़ीद। प्लस का 7 और प्लस का 67, तो ये स्टूडेंट्स बन जाएगा 74। 67 और 7, तो ये 74 आ गया। और यहाँ पे ये माइनस का जो है 7 है और प्लस 67, ये माइनस होंगे तो ये स्टूडेंट्स आ जाएगा 67 में से 7 माइनस हो रहे हैं तो ये स्टूडेंट्स 60 आ रहा है। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन पहुँच गया। इसके बाद अगला स्टेप स्टूडेंट्स हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे एक्स और वाई एज इट इज़। इक्वल का साइन 1/4 जो है अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है 74 से और 60 से, तो हम इसको 1/4 को दोनों से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 74 से पहले मल्टीप्लाई हो रहा है ऊपर, और फिर अगेन जो है 1/4 जो है वो स्टूडेंट 60 से भी मल्टीप्लाई होगा और ये मैट्रिक्स बंद हो जाएगा। जी स्टूडेंट्स, इसका नेक्स्ट स्टेप कुछ इस तरह से बनेगा कि ये वाली वैल्यू जो है ये चूँकि x के इक्वल है, लिहाजा हम इनके मैट्रिक्स ख़त्म करके तो ये वैल्यू जो है हम x के इक्वल कर लेंगे, यानी कि x इक्वल टू 1/4 मल्टीप्लाई बाय 74। और नीचे वाली वैल्यू जो है स्टूडेंट्स वो हम y के इक्वल कर लेते हैं, क्योंकि हमने मैट्रिक्स को ख़त्म कर लिया। 1/4 इंटू 60 74/4। x की वैल्यू जो है वो 74/4 है। इसको अगर हम कैलकुलेटर में सॉल्व करें तो स्टूडेंट्स वो आ जाएगी 18.5। x की वैल्यू 18.5 और y की वैल्यू स्टूडेंट्स यहाँ से कैंसिल हो रही है डायरेक्ट, तो 4 1 4 और 4 5 20, तो स्टूडेंट्स ये वाली वैल्यू जो है 15 आ रही है। इस तरह x की वैल्यू 18.5 और y की वैल्यू 15 आ रही है। स्टूडेंट्स, हम आपको एक और इसका तरीका चेक करने का ये बताते हैं कि चूँकि जो इसके स्टेटमेंट में था कि दोनों साइड जो हैं उनका डिफरेंस 3.5 आना चाहिए। इस तरह स्टूडेंट्स इसकी x की वैल्यू 18.5 और y की वैल्यू जो है 15 आ गई। और इसको चेक करने का एक तरीका ये भी है कि चूँकि क्वेश्चन के स्टेटमेंट के मुताबिक x और y का डिफरेंस 3.5 आना चाहिए था, लिहाजा अगर हम 18.5 में से 15 माइनस करें तो ये 3.5 ही आ जाता है। इस तरह स्टूडेंट्स हमारा एक्सरसाइज नंबर 1.6 का क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो इन्वर्जन मेथड से कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियोस में हम इंशाल्लाह इसी क्वेश्चन को क्रैमर रूल से करवाएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।